नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि भारत में सबसे बड़ा और छोटा क्या है, पुरस्कार सम्मान से रिलेटेड है, मानव शरीर से रिलेटेड है, महात्मा गांधी से बनने वाले सभी क्वेश्चन देखेंगे। भौगोलिक उपनाम किसका नाम चेंज करके क्या किया गया है, इस टाइप के तमाम क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे तमाम वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पहला टॉपिक लेते हैं, विश्व में सबसे बड़ा और छोटा। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी विश्व की कौन सी है? तो नील नदी है, ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन है, ये जो ब्राज़ील और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो ये डी नदी है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी है मेडीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी तट रेखा किस नदी की है? तो कनाडा की। ठीक है, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी है, ये जो जर्मनी में स्थित है। ठीक है, अगला है, सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। ठीक है, जो रूस में स्थित है। अगला देखते हैं, सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है, साइबेरिया रूस में स्थित है। ताजे जल की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है, अमेरिका में स्थित है। बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। ठीक है, और अगला टॉपिक है, झील के अंदर झील कौन सी है? तो मैनीटू है, जो कनाडा में स्थित है। अगला है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो टीटीकाका ये है। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु कौन सी है? तो मृत सागर है। महासागर में सबसे निचला बिंदु कौन सा है? तो मरियाना ट्रेच है। ठीक, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो अर्कटिका महासागर है। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो लेवर्ट फिशन है, ये जो अंटार्कटिका में स्थित है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो न्यूयॉर्क है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। ठीक है, ये सबसे बड़ा देश है। ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, यूरोप एशिया में दोनों में ये है। ठीक है, सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल में? तो सबसे छोटा देश है वेलिंगटन सिटी है। अगला है, सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? तो जिब्राल्टर है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन है, जो टोटल 13 देशों के साथ सीमा लगता है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, जो आर्कटिक महासागर में स्थित है। सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर है, जो सबसे छोटा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। ठीक है, सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो उमा नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है, जो भारत में स्थित है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोगुस्की, जो तजाकिस्तान में स्थित है। ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? तो एंडीज पर्वत, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सा है? तो हिमालय, जो एशिया में स्थित है। चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो खून जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिला है। और सबसे लंबा जलमडरू मध्य कौन सा है? तो ये है तातास्की है। ठीक है, अगला है, सबसे चौड़ा जलमडरू मध्य कौन सा है? डेविस है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान, जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान ये गोबी है, जो मंगोलिया में स्थित है। सबसे बड़ा लंबा नहर कौन सा है? स्वेज नहर है। सबसे व्यस्त
नहर कौन सा है? कील नहर है। बड़ी रेल सुरंग कौन सा है? तो गोटहार्ड, जो इसका नाम है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सा है? तो लैरडल सुरंग है, जो नॉर्वे में स्थित है। अगला है बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? किंग फहद है, फहद, जो सऊदी अरब का है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, जो तिब्बत में स्थित है। सबसे ऊंची इमारत कौन सा है? बुर्ज खलीफा, दुबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है विशाल मंदिर कहाँ है? सबसे विशाल मंदिर कहाँ था? अंकोरवाट, कंबोडिया में स्थित है। ये रहे विश्व और भारत में सबसे बड़ा छोटा। ठीक है, अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है पुरस्कार। तो पुरस्कार देखते हैं। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो 1954 से प्रारंभ हुआ। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी। इनको सम्मान 1971 ईस्वी में किया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? तो 1990 ईस्वी में इनको भारत रत्न दिया गया। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। 1987 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1980 में इनको भारत रत्न दिया गया था। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति राय, जो इनको 1997 ईस्वी में दिया गया था। बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेल से संबंधित है, साहित्य लेखन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैक्सेस पुरस्कार दिया जाता है तो फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैक्सेस के नाम पर 1958 से दिया जाता है। एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? मैक्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। रमन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, जो इनको 1958 ईस्वी में दिया गया था। रमन मैक्सेस पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो किरण बेदी है, इनको 1994 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, अगला है भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? तो भटनागर है। नॉर्मन बोरलॉन्ग कौन थे? तो अमेरिका के थे। बोरलॉन्ग पुरस्कार की शुरुआत 1973 से किया गया है। बोरलॉन्ग पुरस्कार प्रदान कौन करता है? फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल के माध्यम से किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 की स्थापना की गई थी और ये शांति प्रसाद जैन ने को इनको मिला था सबसे पहले। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर कुरूप, इनको 1965 मिला था। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी, 1976 मिला था। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा है? तो सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरम हेतु इनको मिला गया था। ठीक है, अगला है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। ठीक है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 हुआ था। पहले 1951 में मिस वर्ल्ड का शुरुआत हुआ था, फिर मिस यूनिवर्स का शुरुआत हुआ। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मिस मिस वर्ल्ड का खिताब रीता फारिया पाई थी और मिस यूनिवर्स का सुष्मिता सेन 1994। तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है और प्रारंभ इसका मध्य प्रदेश से हुआ था 1980 में। ठीक है, पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त है, इनको 1998 ईस्वी में मिला था। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुआ था। प्रदानकर्ता के बिड़ला फाउंडेशन के माध्यम से सम्मानित किया जाता है। प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राम विलास शर्मा थे। ठीक है, तो ये रहा पुरस्कार से रिलेटेड। अब आगे देखेंगे मानव शरीर से रिलेटेड क्वेश्चन।
तो मानव शरीर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार होती है। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर जांघ की होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिज की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? एनामिल होता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहते हैं? केलोलॉजी कहा जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से और 80 के बीच होता है। शरीर में रक्त भ्रमण में लगा समय कितना लगता है? 23 सेकंड में शरीर में पूरा भ्रमण रक्त कर लेता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 65 से 80% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। मानव रक्त का क्षारीय पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान, ठीक है, पीएच मान जो होता है क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय पे निर्भर करता है। ठीक है, रक्त को शुद्ध करता है कौन? किडनी करता है। लाल रक्त का कण का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। ठीक है, अगला है श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो ओ होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो ए बी होता है। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। भोजन पाचन प्रारंभ कहाँ से? मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त स्रावी होता है यकृत द्वारा। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। रक्तचाप पाने का यंत्र कौन सा है? तो स्फिमोमैग्नोमीटर है। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन होता है। लिंग निर्धारित होता है। मनुष्य शुक्रों पर निर्भर करता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिकी तंत्र होता है। आरएस फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैड, स्टीनर एंड वीनर। शरीर में अमोनिया अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध क्यों करता है? तो यूरिया कारण दुर्गंध करता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। विटामिन ए संचालित करता है यकृत में। ठीक है, शरीर का तापमान कितना होता है? तो शरीर का तापमान जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री या 310 केल्विन होता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग को क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम कहते हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना को क्या कहते हैं? तो एक कैल्शियम में फास्फेट के माध्यम से इसकी संरचना होती है। ठीक है, यह रहा मानव शरीर। अब महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, जैसे भारत में सबसे बड़ा छोटा, महात्मा गांधी से रिलेटेड भौतिक उपनाम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।